वेलकम टू जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 25 जून 2023 है और आज की जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथियों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 5 प्रश्न करूंगा। जो भी बच्चे उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले पहले विजेता होंगे उन्हें गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम पर 20 रुपीज़ की राशि दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, नाविक दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो नाविक दिवस प्रत्येक वर्ष 25 जून को मनाया जाता है। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए? तो वैश्विक माता पिता दिवस 1 जून, विश्व दुग्ध दिवस 1 जून, विश्व साइकिल दिवस 3 जून, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, रूसी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो 6 जून को मनाया गया। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून को। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया साथियों। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को मनाया गया। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस 13 जून को मनाया गया। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? 14 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 15 जून को मनाया गया। वर्ल्ड फादर डे कब मनाया गया? 17 जून को। साथियों, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया गया? 18 जून को। राष्ट्रीय पठन दिवस कब मनाया गया? तो 19 जून को। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया? तो 23 जून को मनाया गया साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री मेगा रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो साथियों, यह भारत की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री है। इसका नाम है मेगा रेल कोच फैक्ट्री। इसका उद्घाटन किया गया है तेलंगाना में। कहाँ किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। अब तेलंगाना में किया गया है तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? तमिलसाई सौंदरराजन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना में राज्यसभा सीट 7 है और लोकसभा सीट कितना है? तो 17 है। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। साथियों, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कवाल वन्यजीव अभ्यारण्य और अमराबाद बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है। और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। साथियों, ये किस नदी के किनारे है? तो मूसी रिवर के किनारे है। और हैदराबाद को बोला गया है पाक कला का शहर। हैदराबाद में ही है हुसैन सागर झील, जिसे कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च करने की घोषणा की है? तो साथियों, ये नई रक्षा पहल है इंडस एक्स, और ये साथियों भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर साथियों लॉन्च करने की घोषणा की है। अब अमेरिका के साथ भारत ने मिलकर घोषणा की है तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। और वॉशिंगटन में माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिसन। साथियों, अब देखो साथियों, अमेरिका और भारत के बीच होता है युद्धाभ्यास, सैन्य अभ्यास, टाइगर ट्रम्प अभियान। ये भारत और अमेरिका के बीच होता है। साथियों, टाइगर श्रॉफ अभ्यास ये अमेरिका और किस देश के बीच होता है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड रेखा साथियों, ये है आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी, जो अमेरिका का है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति है नील एंगस्ट्रॉम। संविधान लिखने वाला पहला देश कौन है? तो अमेरिका है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील। पहला हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो अमेरिका में हो रहा है साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया गया है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में साथियों, अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन थी? डांची ग्राम अभ्यारण्य,
किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर बना हुआ है जम्मू कश्मीर में। पालक दुल जल विद्युत परियोजना ये मारूसुदर नदी पर है और किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में साथियों। डल झील, बुलर झील, बैरीनाग झील, मानस बल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। साथियों जम्मू कश्मीर में एक फेस्टिवल हुआ है जिसका नाम है सिथन स्नो फेस्टिवल 2023। इसका आयोजन हुआ है जम्मू कश्मीर में साथियों जम्मू कश्मीर में है काराकोरम दर्रा। अब अगला प्रश्न आपका है, इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं अशोक कुमार भट्टाचार्य। किसके द्वारा लिखा गया है इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स साथियों, तो ये लिखा गया है अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा। अब महत्वपूर्ण पुस्तक हैं जैसे कि टॉम्ब ऑफ सैंड अर्थात रेत की समाधि, ये गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया है। रिंग साइट पुस्तक के लेखक है विजय दंडरा साथियों। कौन है, तो रिंग साइट पुस्तक के लेखक है विजय दंडरा। द आर्ट ऑफ प्लंडर के लेखक है आलक्य तलपात्रा साथियों। गड्स अ अलमाइट ब्लड बाथ द अंशुमन गायकवाड़ नरेटिव पुस्तक के लेखक है आदित्य भूषण। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी। बिल पावर के लेखक कौन है, तो सोजन मरीन है बिल पावर के लेखक। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक है साइमन सहवाग। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक है नवजीत सिंह। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है, शेखर पाठक। सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है, तो डायनेमिक लेपियर है साथियों। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक कौन है, तो विश्वात रावत है साथियों। कौन है, तो विश्वात रावत। वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन। वासु चटर्जी एंड मिडल ऑफ द रोड सिनेमा के लेखक हैं अरुंधति भट्टाचार्य। फुलंगे नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो लेखनाथ छत्री हैं साथियों। कौन है, लेखनाथ छत्री। अब अगला प्रश्न आपका है साथियों, सरमत किस देश द्वारा विकसित अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है साथियों, तो साथियों ये विकसित किया गया है रसिया के द्वारा। किसके द्वारा, तो रूस के द्वारा साथियों। अब रूस के द्वारा किया गया है तो रूस की राजधानी क्या है, मॉस्को। चीन की राजधानी क्या है साथियों, बीजिंग। और अमेरिका की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन साथियों। अब देखो रूस, तो रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन। रूस की करेंसी क्या है, तो रशियन रूबल है साथियों। क्या है, रशियन रूबल। देखो रूस की नई पीढ़ी की सरमत अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें जो 10 या अधिक परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी रेंज लगभग साथियों 18,000 किलोमीटर इसकी रेंज है लगभग में साथियों। अब साथियों रूस ने किया है तो देखो कृत्रिम उपग्रह अर्थात आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गॉगरिन जो रूस का था। अंतरिक्ष में चलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, अलेक्सी लेनेवो। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन है, वेलेंटिना तेरेस्कोवा जो रूस की है। और रूस के राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है, क्रेमलिन साथियों। पाकिस्तान के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, एवान सदर में। अमेरिका के राष्ट्रपति कहाँ रहते हैं, व्हाइट हाउस में साथियों। कहाँ रहते हैं, तो व्हाइट हाउस में। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। सबसे लंबा नदी मुहाना है, ओब नदी का मुहाना। सबसे बड़ी झील कौन सी है, कैस्पियन सागर झील है जो रूस में है। सबसे गहरी झील कौन सी है, बैकाल झील। और रूस के संसद का नाम क्या है साथियों, तो ड्यूमा है रूस के संसद का नाम। क्या नाम है, तो रूस के संसद का नाम है ड्यूमा। कैस्पियन सागर झील ये रूस में है, कजाकिस्तान में है, तुर्कमेनिस्तान में है, अजरबैजान और ईरान की सीमा में फैला हुआ है कैस्पियन सागर झील। ओनेगा झील कहाँ है, तो रूस में है ओनेगा झील साथियों। कहाँ पर है ओनेगा झील, रूस में साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2023 जीती है, तो ये जीता है साथियों मध्य प्रदेश ने। ये जो हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष चैंपियनशिप था इसका आयोजन फाइनल वाला कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। और साथियों हॉकी मध्य प्रदेश ने बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में फाइनल में हॉकी चंडीगढ़ को हराकर 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। यानी कि साथियों से विजेता कौन रहा, मध्य प्रदेश, और उपविजेता कौन रहा, चंडीगढ़। हुआ कहाँ, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में जो ओडिशा के राउरकेला में स्थित है।
अब मध्य प्रदेश जीता है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और भोपाल में साथियों है भोजताल। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। साथियों मध्य प्रदेश में राज्यसभा कितना है? 11 और लोकसभा कितना है? 29। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, कितना है साथियों? तो ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। 2023 के 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ? इंदौर में हुआ। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भोपाल में है। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना की शुरुआत इस राज्य में हुई है। मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा साथियों। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में हुआ साथियों। और इस खेलो इंडिया में सर्वाधिक मेडल किस राज्य ने जीता है? ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है साथियों। साथियों एक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, कौन सा गेम? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये कहाँ हो रहा है? 2022 वाला हो रहा है साथियों, 23 में। कहाँ हो रहा है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किस फुटबॉल खिलाड़ी ने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो साथियों ऑप्शन है डी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। साथियों 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब साथियों ये फुटबॉल के प्लेयर हैं, तो फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था का नाम है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जूरिक में। और फीफा की स्थापना हुई 21 मई 1904 को। फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 11 है साथियों। कितनी है? 11 है। रग्बी फुटबॉल में 15 प्लेयर हैं। बेसबॉल और खो खो में 9 प्लेयर हैं। जिम्नास्टिक में 8 हैं। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7 प्लेयर हैं। वॉलीबॉल में 6 प्लेयर हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर हैं। और पोलो में कितने प्लेयर होते हैं? तो 4 प्लेयर होते हैं साथियों। अब अगला प्रश्न आपका है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 23 जून को साथियों। देखो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बाच है इसके प्रेसिडेंट। और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को साथियों अब इस महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया 14 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 15 जून को मनाया गया साथियों। वर्ल्ड फादर डे कब मनाया गया? 17 जून को। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी दिवस कब मनाया गया? 18 जून को मनाया गया। राष्ट्रीय पठन दिवस 19 जून को मनाया गया। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया? तो 23 जून को साथियों अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया। साथियों ये था आज का आपका महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों कल जो मैंने आपसे 5 प्रश्न किया था, उस 5 प्रश्न के सही जवाब देने वाले जो विजेता है साथियों, उनका नाम है राहुल कुमार। क्या नाम है? राहुल कुमार साथियों। और साथियों वो जो 5 प्रश्न मैंने पूछा था आपसे, वो 5 प्रश्न कौन कौन से थे वो भी देखते हैं। तो साथियों पहला प्रश्न था आपका, चंद्रताल झील किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? 85 है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1995 में हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है साथियों 20 जून को। यही 5 प्रश्न मैंने आपसे कल पूछा था। साथियों आज का आपका 5 प्रश्न का टेस्ट है, जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। और जो भी बच्चे साथियों इस 500 प्रश्न का सही जवाब देने वाले पहले विजेता होंगे, उन्हें 20 रुपीज़ की राशि फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम पर की जाएगी। तो प्रश्न आपका है, बुलर झील कहाँ स्थित है? दूसरा प्रश्न आपका है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? तीसरा आपका है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है साथियों? चौथा प्रश्न आपका है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? शहर का नाम बताना है साथियों। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इस 500 प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।